जय हिंद साथियों। एक बार फिर से मैं पवन राजपूत, शिवा कोचिंग सेंटर कमालगंज से। जैसा कि विभाजकता के बारे में आपने सुना तो बहुत होगा, लेकिन आपके समझ में नहीं आता। ठीक है, छोटे छोटे क्लासों में भी आता है, जैसे कक्षा 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ऑल कंडीशन में भी आता है ये। तो इसे अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि अगर अभी तैयार हो गया तो ये हमेशा आपको याद रहेगा। ठीक है बेटा, तो देखो विभाजकता के दो का नियम। बेटा विभाजकता के दो का नियम वो होता है जिसका इकाई अंक सम होना चाहिए। इकाई अंक सम होना चाहिए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 कुछ भी ले लो, जिसका इकाई अंक लास्ट वाला अंक सम होना चाहिए। जैसे 8, 10, 12, 14, 16 कोई भी संख्या ले सकते हैं जिसका इकाई अंक सम होना चाहिए। यह संख्या 2 से विभक्त होगी। ठीक है बेटा, अब अगला नंबर आता है 3 का, विभाजकता के तृतीय नियम। क्या होता है बेटा? विभाजकता का 3 नियम। बेटा इसकी परिभाषा होती है, जिन संख्याओं का योग, कोई भी संख्या हो सकती है, उन संख्याओं का योग 3 से पूर्णता करना चाहिए। 3 से पूर्णता करना चाहिए, वो संख्या हमेशा हमेशा 3 से कटेगी। जैसे 129, बेटा 36, बेटा 72, ये संख्याएं हमेशा 3 से कटेंगी। ठीक है बेटा, क्योंकि इनका योग देख लो 3 से कट रहा है। जब इनका योग 3 से कट रहा है तो ये संख्याएं 3 से कटेंगी। ओके बेटा, अगला नंबर आता है विभाजकता के चौथा नियम होता है। वो देखो चौथा नियम जो होता है बाबू, वो होता है इनका लास्ट वाला टर्म, इकाई और दहाई, 2 अंक हमेशा 4 से विभक्त होने चाहिए। अगर 2 अंक लास्ट के 4 से कट रहे हैं तो बेटा 4 से वो संख्या पूर्णता ही कटेगी। देखो जैसे कोई सी भी संख्या ले लो। ठीक है बेटा, कोई सी भी संख्या ले सकते हैं आप। लास्ट वाले अंक, ये 2 अंक 4 से कटने चाहिए, ओनली 4 से। वो संख्या कितनी भी बड़ी दी गई हो, कितनी भी बड़ी दी गई हो, इसे कितना भी आप बढ़ा लेना, कहीं तक आप लिए जाना, बाद में जब आप इसे काटेंगे तो 4 से कट जाएगी, क्योंकि इसका लास्ट वाला अंक ये जो है ये 4 से कट रहा है, इसलिए। ठीक है बेटा, कितनी बड़ी भी संख्या हो, कोई सी भी संख्या हो, आप कुछ भी करें, लेकिन लास्ट के सिर्फ 2 टर्म देख लें, अगर 4 से कट रहे हैं पूर्णता तो वो संख्या 4 से कटेगी। ठीक है बेटा, अगला नंबर जो है वो है विभाजकता का 5वां नियम। 5वां नियम क्या होता है बेटा, वो देख लो। विभाजकता का 5वां नियम, 5वें नियम का परिभाषा होता है बेटा, या तो इकाई अंक 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए। कितनी बड़ी भी संख्या हो, लेकिन लास्ट वाला टर्म देख लेंगे, 0 होना चाहिए, जिसे 0 बोलते हैं, या 0 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए। वो संख्या हमेशा 5 से कटेगी। जैसे आप कुछ भी ले सकते हो, इकाई अंक 5 होना चाहिए, या आप इसे कितना बड़ा भी बढ़ा लेना, कुछ भी कर लेना, आप आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी करो, लेकिन इकाई अंक जब भी होगा तो या 5 होना चाहिए, या यहाँ पे बेटा 0 होना चाहिए। संख्या 5 से कट जाएगी। आपको सोचना भी नहीं है क्या करें, बट लास्ट में देख लेना, या 0 हो या 5 हो, बेटा तुरंत 5 का भाग लगा दो, कट जाएगा। 6 का नियम क्या होता है बेटा? 6 का नियम देखते हैं। 6 का नियम वो होता है कि जो संख्या, जैसे इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 गुणे 3, जो संख्या 2 और 3 से पूर्णता कट जाए वही संख्या 6 से कटेगी। अब बाबू 2 से कौन सी कटती है? 2 से कटती है जिसका इकाई अंक सम होना चाहिए, वो संख्या 2 से कटती है हमेशा। और 3 से कौन सी कटती हैं? वो संख्याएं 3 से कटती हैं जिनका योग 3 से कट जाना चाहिए, पूरा पूरा वो संख्याएं 3 से कटती हैं। जैसे बेटा देख लो, हमने कहा ठीक है लेके देख लो, जैसे में 36, देखो बेटा 2 से भी कट रही है। फिर हमने कहा 36, बेटा 3 से भी कट रही है। फिर हमने कहा 36, देखो देखो 6 से भी कट रही है ना। कोई सी भी संख्या ले लो, जैसे हमने कहा 72, अब देखो 2 से कट रही है। ठीक है, फिर हमने ले लिया 72, देखो देखो 3 से भी कट रही है। फिर हमने ले लिया 72, ये देख लो 6 से भी कट रही है।
ठीक है बच्चे, ये हो गया 6 का विभक्ता के 6 का नियम, विभाजकता का 6 का नियम होता है। बेटा 7 का नियम जो है ना वो थोड़ा हटा हुआ है, उसे हटाओ ढीलो। 8 का नियम सीखते हैं, 8 का नियम डायरेक्ट सीखते हैं। देखो जब 8 का नियम सीखते हैं तो 8 की परिभाषा क्या होती है बेटा, वो संख्याएं जिसके लास्ट वाले अंक 3 जो पूर्णतः 8 से कटने चाहिए। कितनी बड़ी भी संख्या हो बेटा वो 8 से कटेगी ही। जैसे कि हमने ले लिया कोई सी भी संख्या ले लो, कितनी बड़ी भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। लास्ट वाला अंक देखा जाता है, लास्ट वाला अंक अगर 8 से कट रहा है तो पूरी संख्या 8 से कटेगी, चाहे कितनी बड़ी भी हो। यहाँ से लेके बेटा चाहे यहाँ तक लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, वो 8 से कटेगी। अगर ना कटे तो बेटा कमेंट कर देना, वो संख्या लिख के कमेंट में दे देना, कहना ये नहीं कट रही है, वो हम काट के भेजेंगे आपके पास। ठीक है बेटा, इस पे पूरा वीडियो ही बना के आपके पास भेज देंगे, सिर्फ आप कमेंट करना कि बेटा ये वाली और लास्ट वाली संख्या तो कट रही है, बट कोई ऐसी संख्या आ जाए जो ना नियम फॉलो हो पाए, जिसमें नियम ना फॉलो हो पाए, उसमें तुरंत कमेंट कर देना कि सर ये वाला नियम आपका लग नहीं रहा है। ठीक है बेटा। अच्छा अब आता है अगला वाला 9 का नियम। 9 का नियम देख लो बेटा क्या होता है। 9 का नियम होता है बाबू, 9 का नियम होता है जो 3 का नियम होता है। जैसे संख्याओं का योग पूरा पूरा 3 से कटता है तो वो 3 का विभक्त का नियम हो गया। वही योग अगर 9 से कट जाएगा तो वही संख्या 9 से कटेगी। ठीक है बेटा, इसका योग 9 से पूरा पूरा कटना चाहिए, वो संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे हमने ले लिया 81, फिर लिख लो 81, फिर लिख लो 18, कुछ भी करो, इनका जब योग करो 9 से कट जाए, वो संख्या 9 से कटेगी पूर्णतः। जो संख्या 3 से कटती है पूर्णतः इसका योग होता है। ये योग जब करते हैं ना बेटा, जब योग ये कट जाता है पूरा तो वो संख्या 9 से भी कटती है। ठीक है, चलो देखो बेटा अगला नियम होता है 10 का। 10 का क्या नियम होता है बेटा, लास्ट में इकाई अंक 0 होना चाहिए, इकाई अंक 0 होना चाहिए। अगर है 0 तो वो संख्या हमेशा हमेशा 10 से कटेगी। ठीक है बेटा, कोई सी भी संख्या आप ले लेना, लास्ट में उसके 0 होना चाहिए, लास्ट में उसके 0 होना चाहिए, ओनली 0 होना चाहिए। कितनी बड़ी भी संख्या है आप ले लो, कुछ भी लिख लो, लेकिन लास्ट में अगर 0 है तो 10 से पूर्णतः वो कटेगी। ठीक है बेटा, वो हमेशा हमेशा 10 से कट जाएगी। ओके, अच्छा ठीक है। अब अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर आता है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, जो नंबर होता है 11। 11 बेटा ज्यादा से ज्यादा एसएससी में पूछा जाता है, रेलवे में पूछा जाता है, पुलिस में पूछा जाता है, ऑल कंपटीशन में पूछा जाता है, जो कि ज्यादा से ज्यादा होता है 11 का नियम, एक 9 का नियम। अगर ये 2 नियम आपको याद हो गए ना बेटा तो पूरा विभाजकता आपके हाथों में है। ठीक है, तो 11 का नियम सीखते बहुत अच्छे से। ये रहा बेटा 11 का नियम। देखो 11 का नियम बाबू होता है फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इक्वल सेकेंड टर्म प्लस फोर्थ टर्म। इसका मतलब क्या होता है, ये माना कि एक सूत्र जैसे देखते हैं तभी समझ में आएगा। जैसे देख लो, हमने कहा 1331, 1331 बेटा पहला, बेटा दूसरा, बच्चे ये तीसरा हो गया, ये क्या हो गया चौथा हो गया। अब पहला क्या है ये है, तीसरा क्या है ये है। ठीक है, अब दूसरा क्या है ये है, चौथा क्या है ये है। देखो देखो जब इन्हें जोड़ दिया 1 + 3 बराबर 3 + 1, देखो ये देखो 4 हो गया, बराबर में देखो 4 हो गया। बेटा ये 11 से पूर्णता कटती है। ठीक है, जैसे देख लो 121। अब आपने कहा कि सर इसमें फर्स्ट टर्म तो है ही नहीं, फर्स्ट टर्म है ही नहीं। जहां पे नहीं है फर्स्ट टर्म वहां पे क्या कर लेते हैं, लास्ट में ले लेते हैं क्या 0। ठीक है, देखो पहला तीसरा दूसरा चौथा। बेटा 1 + 1 बराबर 2 + 0, बेटा 2 ये हो गया बराबर में 2 हो गया, कट गया ना, कट गया ना 121, 11 से कट गया। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है बेटा तो एक बार एक लाइक ठोको और
मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। इसी तरह से नए नए वीडियो हम आपको देते रहेंगे बेटा। मैथ में कुछ नहीं है, सिर्फ आप हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री में क्लासेस को लेते रहें। जय हिंद साथियों।